अपने सदाचार को नष्ट कर लिया है, जो धर्म से विमुख हो गए हैं। मैं उनकी कथा आपको श्रवण कराऊं। अजामिल अपने घर में एक दासी को ले आए और उनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या रखा गया? जोर से बताएं। नारायण। बोलते नारायण नारायण। न जाने कितने बार आप कथा श्रवण किए होंगे। जामिलोपाख्यान तो सभी जानते हैं। तो सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण। अभी भी आप नहीं बता रहे। नारायण। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण। नारायण। अब अजामिल था तो दुराचारी, था तो पापी, लेकिन सबसे छोटे पुत्र का नारायण था। तो जब भी अपने पुत्र के पास वो आता, नारायण नारायण उच्चारण होता। और भगवान का नाम है कैसे कि चाहे हम प्रेम से लें, चाहे हम क्रोध में लें, चाहे हम भाव से लें, चाहे हम कुभाव से लें। श्रोता समाज में बहुत से लोग किसान होंगे ना, किसानी करते होंगे। तो किसान जब अपने खेत में बीज बोते हैं तो क्या घटना होती है? तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, भूमि पड़े पर जामी है उल्टो सीधो बीज। जब किसान अन्न बोता है तो ये थोड़ी देखता है कि कौन सा बीज उल्टा जा रहा है कि सीधा जा रहा है। और चाहे वह बीज उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, वो बाद में पौधा और वृक्ष का रूप प्राप्त करता ही है। उसी तरह तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। भगवान को हम कैसे भी नाम उच्चारण करें, उनका प्रभाव तो होना ही है। भूमि पड़े पर जामी है उल्टो सीधो भी। नारायण नाम रखने के कारण जब भी अपने पुत्र के पास समय मिलता, नारायण नारायण कहता। बच्चा खेलता रहता, जब भी उनको बुलाना होता, अरे नारायण इधर आओ, अरे नारायण इधर आओ। जाने अनजाने में भगवान नाम जप हो रहा है। इसीलिए शास्त्रों में और संतों ने ये कहा है कि नाम ऐसा रखें जिसका कोई अर्थ है। और पहले के लोग जब नाम रखते थे तो बड़ा प्यारा नाम रखते थे। नाम का अर्थ होता था और प्रायः प्रयास करते थे कि भगवान नाम से जुड़ा हुआ हो। इसीलिए नाम रखने में सावधानी होनी चाहिए। उसी बहाने कम से कम प्रभु का स्मरण तो होगा। यदि अपने पुत्र का नाम रखना है तो कन्हैया रख लो ना, गोविंद रख लो, कृष्ण रख लो, राम रख लो, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम में आप उन्हें अपना पुत्र भी बना सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाय उभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस। चाहे भाव से चाहे कुभाव से हम जैसे भी भगवान नाम स्मरण करें, भगवान स्वीकार करें। बस भाव होना चाहिए। जिस समय हम भजन कर रहे हैं, जिस समय हम भगवान का नाम ले रहे हैं, मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। गुरुदेव से एक बार चर्चा हो रही थी तो गुरुदेव ने बताया, जिन्होंने हमें वेद का अध्ययन कराया है, परम पूज्य श्री अनंत भट्ट जी, हमारे वेद गुरु। उनसे एक बार चर्चा चल रही थी तो गुरुदेव ने बताया, जो लोग ये कहते हैं कि केवल राम नाम के उच्चारण से मुक्ति हो सकती है, तो उसमें सावधानी क्या है? हम भगवत कीर्तन करें, ये संशय हो सकता है और पूछना चाहिए, संतों से पूछना चाहिए कि हम जीवन पर्यंत पाप करेंगे और राम नाम कह देंगे तो बस हो गया। तो गुरुदेव ने ये निर्णय दिया कि जब हम राम नाम का उच्चारण करें तो हमारे मन में ये अहंकार ना। कहने का मतलब जो हम तप कर रहे हैं, जो भगवत भजन कर रहे हैं, वो अहंकार से रहित होकर करें और भगवत नाम करने लेने के बाद पुनः हमसे पाप न बन सके। तब अब स्थिति ये हुई कि अजामिल जीवन पर्यंत पाप कर्म में लिप्त रहा। देखते देखते एक दिन काल आया और काल स्वयं नहीं आते, अपने दूत को भेजते हैं, अपने दूत को भेजते हैं। यमदूत आए हैं हाथ में
डोर लेकर। और यमदूत को देखकर अजामिल ने दूर खेल रहे अपने पुत्र को पुकारा। तब सोई सुत की याद करी, कहो वचन ठहराए, अब कह नारायण पुत्र ममा, इनको दे भगाए। अजामिल ने अपने पुत्र से कहा, अरे पुत्र नारायण, अरे पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। अब वो छोटा सा बालक तो रक्षा करने के लिए आया नहीं, भगवान श्री नारायण के दो दूत आ गए। विष्णु पार्षद उनकी रक्षा करने के लिए आ गए। विष्णु पार्षदों ने यम के दूतों को वहां से भगाया और कहा कि आप हमारे प्रभु के इस भगत नहीं ले जा सकते। विष्णु के दूतों से यमदूतों ने पूछा, अरे भैया तुम हो कौन और धर्मराज की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हो कौन, रोकते क्यों हो? और ये तो परम पापी आदमी है और पापी आदमी को ही हम लेने आते हैं। विष्णु के दूतों ने कहा, अरे भैया इन्होंने चाहे जीवन भर कितना भी पाप किया हो, लेकिन अंत समय में नारायण नारायण कहा है, इसलिए हमारे स्वामी श्री नारायण ने इन्हें लेने के लिए हमें भेजा। ये सारी बातें अजामिल श्रवण कर रहा है, सुन रहा है। विष्णु दूतों और यमदूतों में बड़ा विवाद हुआ है, एक दूसरे से प्रश्न हुआ है। विष्णु दूतों ने कहा, धर्म क्या है? तो कहते वेद प्रणिहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्ययः। वेद में जो बातें कही गई है ये करना है, यही धर्म है, और वेद में जो बातें कही है ये नहीं करना है, वही अधर्म है। वेद विमुख जो हो जाए वही अधर्मी है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, नास्तिको वेद निंदक, जो वेद के निंदक हैं वही नास्तिक कहलाते हैं। विष्णु पार्षदों को जब जवाब मिला तो उन्होंने कहा, ये तो आपने जो बताए हैं ये धर्म है, लेकिन भगवान के भक्तों के लिए भगवान ने एक विशेष धर्म बनाया है। भक्तों के लिए एक विशेष धर्म बनाया है, और उस धर्म में यदि उनका भक्त किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लेता है तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। यमदूत बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि नारायण का उच्चारण किया है, तो आपके प्रभु श्री नारायण का नाम इन्होंने नहीं लिया है, इन्होंने तो अपने बच्चे का नाम लिया है, अपने पुत्र का नाम लिया है। तो विष्णु पार्षद कहते हैं, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलनमेव च वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ परम परम। कहते हैं, पतितः स्खलितः भग्नः, यदि गिरते हुए हमारे शरीर में चोट लग जाए, उस समय हमसे कुछ अपराध हो जाए, उस समय हरिनित्यवशेनः हरये नमः हरये नमः हरये नमः ऐसा उच्चारण हम करते हैं तो हमारे समस्त पाप राशियां जलकर भस्म हो जाती है। कहते भग्नाः, गिरते हुए, पतितः स्खलितः, ये सारी बातें बताए। सांकेत्यम पारिहासम, लोग हंसी मजाक में भी भगवान का नाम लेते रहते हैं। किसी का नाम उच्चारण करना हो, कोई बात करना हो, अरे अपने राम तो ऐसे नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं, अपने राम को ये ठीक नहीं लगता। चाहे हम संकेत से, चाहे हम हंसी मजाक में, किसी भी तरह भगवान नाम का उच्चारण करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। विष्णु दूतों ने कहा, यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, जब 4 अक्षर का यह नारायण नाम जो कोई भी उच्चारण करता है, भगवान विष्णु उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और अपने लोक का प्रदान करते हैं, अर्थात मुक्ति का दान करते हैं। यह सारा वृत्तांत अजामिल मरणासन्न की अवस्था में श्रवण कर रहा है, मन में विचार कर रहा है कि प्रभु ने मुझे यह मानव शरीर देकर भेजा और मैंने क्या अपराध किया। क्योंकि अजामिल का पूर्व चरित्र ये है कि यह है ब्राह्मण और वेद शास्त्रों को जानने वाले ब्राह्मण हैं। इनकी पहले विधि विधान से, ब्रह्म विधान से ब्राह्मणी कन्या के साथ विवाह हुआ है। एक दिन लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए हैं, एक दासी को
संग करते हुए देखा और इनका मन बिगड़ गया। इसीलिए कहा गया कि यह जो मन है ना, ये बड़े बड़े संतों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मन को हमें अपने वश में रखना चाहिए। आज अजामिल दुराचारी हो गया मन के प्रभाव से, मन के कुप्रभाव से। अजामिल जो ब्राह्मण था, वेद पाठी था, शास्त्रों को जानने वाला था, वो भी बिगड़ गया। विष्णु दूतों का सारा वृत्तांत जब अजामिल ने श्रवण किया, उसके बाद संकल्प लिया कि अब जीवन में आगे कभी भी कोई पाप नहीं करना है, और पुनः भगवान नाम स्मरण करते हुए अजामिल मुक्ति को प्राप्त हो गया। आइए हम भी बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए एक बार आनंद से झूमें, उसके बाद आगे फिर कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि अभी यम के दूत यम के पास जाएंगे और पूछेंगे कि हमको भगा दिया गया। आगे और अभी कथा बाकी है। आइए एक बार भजन का आनंद। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की